अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मैंने आपसे ये कहा था जी कि मैं 9 मई की वो अनकही कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँगा कि जो पहले किसी ने बयान ना की हो, और ये कहानियाँ हमारे सहाफ़ी दोस्त ही बर्दाश्त करेंगे जिन्होंने दिन रात वहाँ पर कवरेज की। तो मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी उमर दराज गोंदल शामिल हैं जिन्होंने 8 मार्च से लेकर 9 मई तक दिन रात वहाँ पर कवरेज की है। और इससे पहले जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च था, जो वो एक मेरी नज़र में एक तैनाती रखवाने के लिए गए थे लेकिन खुद ज़ख्मी होकर आ गए। तो हमें ये बताएं कि सानिया 9 मई का बेनिफिशरी कौन है, पहले ये बताएं। मेरा ख्याल है उसकी बेनिफिशरी में जब जमहूरियत का नुकसान होगा, जब सियासी जमातों का नुकसान होगा, उस वक्त बेनिफिशरी एक ही होता है। तो मैं ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान की सियासत के नुकसान का दिन है, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के नुकसान का दिन है, वो बहुत सारी चीज़ों को और रंग देने का नाम और दिन था। तो जो पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत के नुकसान में बेनिफिशरी है, सियासी जमातों के नुकसान में बेनिफिशरी है, इस बार भी वही बेनिफिशरी। पहल किसने की? अब मुझे नहीं पता पहल का, ज़ाहिर है मैं कोई नहीं, जो तसादुम हम 8 मार्च से अगर शुरू हो। देखिए, यहाँ तक बात जाएगी तो जिसका जो किरदार है, क्या सब ने वो किरदार अदा किया? तसादुम बहुत बात की बात है। तसादुम होता है दो बराबरी के फ्रीकैन में। तसादुम होता है मिसाल के तौर के ऊपर आप और मेरे बीच में। अब अगर आपका या आपका एक काम है, एक फर्ज है, मेरा वो काम नहीं है, तो फिर वो तसादुम नहीं है। तो मैं इसका मतलब ये है कि मैं जबरदस्ती का फरीक बन के उसमें तसादुम करना चाह रहा हूँ। आप फरीक हैं उसमें, तो मैं उसको तसादुम की नज़र से नहीं देखता, मैं उसको किसी और नज़र से देखता हूँ। जो इमरान खान साहब को उन दिनों में नोटिस मिल रहे थे और वो रियासत के लिए एक चैलेंज भी बने हुए थे, बाहर कैंप लगे थे, तांता बंधा रहता था लोगों का दिन रात वहाँ पर। आप ये कह लें कि एक मेले का समा था। तो अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देते, पहले 8 मार्च को जब गए थे पुलिस और अलीट के अहलकार, तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। बतौर सहाफ़ी जो आपने कवर किया ना, हम वो अनकही कहानी आपसे सुनना चाहते हैं। आपकी ओपिनियन इसमें क्या है? मोहसिन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन कैंप्स में आप भी रहे, मैं भी रहा। बिल्कुल। आपने कभी आपके ऊपर किसी ने कोई डंडा, कोई एक पत्थर फेंका? नहीं, जब कवरेज के दौरान तो शेलिंग फेस की नहीं, और नहीं, पत्थर मैं फेस वो बात की बात नहीं कर रहा। उससे पहले आपको कोई वहाँ पे ऐसी चीज नजर आई जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको लगा हो कि यहाँ कोई राइफल पड़ी है या कोई गन पड़ी है? गुलेलें नजर आई थी, भट्टे। मैं वो कह रहा हूँ जिससे आपको लगे कि यहाँ कोई रियासत के खिलाफ कैंप बन गया है। अच्छा, एक मैंने खुद फुटी बनाई थी उसका, चूंकि मेरे पीटीआई के दोस्त नाराज ना हो, आपसे भी मैंने गालबन शेयर की थी कि वो जो पेट्रोल बंक और जो पेट्रोल थे, बहुत बात की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 9 मार्च की मैं बात तो सबकी कर रहा हूँ जिस वक्त किसी किस्म का वहाँ पे ना कोई पुलिस गई है, जब आम लोग कैंप मौजूद थे। भाई, कैंप लगाने से रियासत को क्या खतरा हो गया? एक सियासी आदमी था ना, खतरा नहीं, सियासत की एक्टिविटी थी। एक और बात, आप नोटिस सर्व करवाने इस तरह से जाते हैं जैसे इमरान खान के घर में गए थे? क्या राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी हुए थे तो ऐसी गिरफ्तारी करने गए थे आप लोग? आप तसादुम की बात कर रहे थे ना, क्या इस तरह से चीजें होती हैं? और मुझे ये बताइए, जिस तरह से आपका पुलिस का किरदार था, जो कुछ आप करते रहे, क्या आपने किसी को ये नोटिस, ये कहा, तरीके इंसाफ से रब्ता किया कि हम नोटिस सर्व करना चाहते हैं, हम आ जाएं? या आपको नोटिस सर्व बाद में ना करवाए गए? आप नोटिस सर्व नहीं किए? क्या नैब के नोटिस इस बार सर्व नहीं हुए? क्या नैब के ऊपर हमले हुए थे वहां पे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक पूरा प्लान था। और चले एक और बात बताते हैं। जब आप कह रहे हैं जी पेट्रोल बम, जिस दिन इमरान खान के घर का गेट गिराया गया, उस दिन इमरान खान वहां पे मौजूद थे? नहीं। वहां क्यों गए थे घर गिराने? आपको पता है पूरे जिस तरह से क्रेन सब कुछ क्यों गए थे? आप मुझे ये बताएं, उसका क्या मकसद था? वो मसला वो ये ना, मकसद क्या था मुझे ये बताएं। इश्तिहाल डलवाया जाए, क्या नोटिस सर्व करवाने गए थे? मजीद इश्तिहाल डलवाया। किसने किया था? रियासत। जो क्या मकसद था उसका? मेरी नजर में मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे एक पूरा माहौल बनाया गया। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, और किसने बनाया? एक और बात, इमरान खान की गिरफ्तारी में आपने इस्लामाबाद में कौन सी मजामत देखी है? इमरान खान ने क्या टीवी के ऊपर बैठ के नहीं कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मेरा सामान तैयार है, बिस्मिल्लाह करे आ जाए? तब तक इमरान खान एक दिन भी गिरफ्तारी से भागा हो? यार मोहसिन, क्या पाकिस्तान लाहौर में बैठ के आप गिरफ्तारी से भाग जाते हैं? क्या आपको तहरीक इंसाफ ने नहीं बुलाया था कि पुलिस ऑपरेशन करने वाली आए? हमें डर है इस बात से कि हमारे ऊपर गलत जाली चीज डाली जाएगी। आपने जो माहौल की बात की है, मैं चूंकि अगर उनके चोर होता तो आपको बुलाते? उनको डर था उनका? आपको बहुत सारे लोगों को बुलाया ना कि आप आए, हमारे घर ऑपरेशन होने वाला है, हम चाहते हैं ऑपरेशन आपकी मौजूदगी में हो। इससे बड़ी सफाई क्या होगी? 9 मई की गिरफ्तारी, क्या इमरान खान ने किसी
एक रेंजर्स एहलकार को, एक पुलिस वाले के खिलाफ ये कहा मुझे गिरफ्तार ना करो, तो यार था वो बंदा। यार तो तब हुए कि जब ये इतना बड़े एडवेंचर और पूरा जो आपने माहौल की बात की है, पूरा एक माहौल बन गया। मौका किसने दिया? क्या मौका किसने दिया? क्या कि ये माहौल बनाया जाए? एक मौके के ऊपर बताएं कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा हो जाके लड़ो। गोंदल साहब, जब आप कहते हैं रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और जो आप जैसे नौजवान है, मेरे जैसे नौजवान है, वहाँ पर हमने देखे भी पीटीआई के रहनुमा उतने एग्रेसिव ट्यून में नहीं होते थे जितने वो फिर, ज़ाहिर है जवानी का खून भी है। तो मैं तो उस तनाजुर में बात कर रहा हूँ ना कि मौका मिला तो ये सब कुछ हुआ। रेड लाइन बताऊं क्यों? इस हवाले से अगर क्या सियासी क़यादत जो है उन लोगों की मकबूल रहनुमा नहीं हो सकती है? क्या भुट्टो साहब रेड लाइन नहीं थे? आग लगाई ना लोगों ने। सुने ना, नवाज शरीफ के रेड लाइन नहीं थे या नहीं हो सकते? इसमें क्या कबाहत है? वो जो मंजर आपने रेड लाइन का एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के आपने दिखाया है, वो तो बात के 2 माह बाद सुने ना सर, सुने ना, आप गिरबान से तो ना पकड़े, आप किसी गैर सियासतदान को गिरफ्तार भी कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। आप और मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी, उसने मुल्क तोड़ा जी, फलां ने ये किया, तो भाई गिरफ्तार करके तो दिखाओ। आप फिर इसका मतलब आप कहते हैं हमारी रेड लाइन है, हमें गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर मुल्क के लीडरशिप, अगर लोगों के बारे, लोग अपने लीडरशिप के बारे में पॉलिटिकल कह दें तो क्या बात है? ये रोका जा सकता था। किसको? ये सानहे को होने से। जिन्होंने करना था उन्होंने करना ही करना था। इमरान खान रोक सकते थे। इमरान खान ने रोका। इमरान खान ने कभी भी तसादुम की सियासत नहीं की। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई लड़ना चाहता हूँ, और सियासतदान कोई भी नहीं लड़ना चाहता। आपको महसूस हुआ कि कुछ इनके रहनुमा डबल गेम खेल रहे हैं? ये मेरा काम नहीं है ज़ाहिर है, डबल तो रिपोर्टर साफी नहीं कर भी रहे हो तो हमारा मसला नहीं है इससे। ये तहरीक इंसाफ तय करेगी। ये मेरी एक बिल्कुल वन साइड वर्जन होगा कि फलां उसके साथ है, उसके साथ है। नहीं, मैं नाम किसी का ज़ाहिर है लोग होते हैं। अगर इमरान खान खुद कहते हैं उनकी बहुत सारे लोगों के बारे में राय गलत साबित हुई, बहुत सारे लोगों के बारे में जो आम तासुर ये था कि इमरान खान को वो छोड़ जाएंगे, वो नहीं छोड़ गए, और इमरान खान कहते नहीं मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने नहीं छोड़ा। ज़ाहिर है लोग होते हैं, और सियासी जमातों को भी। आप क्या मुस्लिम लीग नून में डबल गेम करने में लोग नहीं है इस वक्त? है क्या पीपल्स पार्टी में नहीं है? हर जगह होते हैं। असल मैटर ये नहीं करता, असल मैटर करती है लीडरशिप। ये समझ जब सहाफियों को या मेरे और आप जैसे बेखबर लोगों को वहाँ पर मौजूद जो कवरेज कर रहे थे आ रही थी, जब 8 मार्च को पहला ये एडवेंचर हुआ, 8 मार्च की बात कर रहा हूँ 2023 की, तो तभी थोड़ा सा चुकन्ना नहीं हो जाना चाहिए? चुकन्ना ही चुकन्ना था। उन सबको पता है पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है उसको कबूल नहीं किया जाता। इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसकी हुकूमत गिरने के बाद उसने लोगों से रुजू किया, उसने ग्राउंड नहीं छोड़ा। जमान पाक कोई इंडिया में नहीं बना हुआ, कोई टैंक नहीं खड़े किए हुए थे, अपने लोगों में बैठा था। आज एनालिसिस कर ले नवाज शरीफ और इमरान खान का, वो कहता जी मैंने नहीं, हमारा बात क्या फर्क है भला? अप्रैल गवर्नमेंट गिरने से लेकर आज के दिन तक जमान पाक बैठेगा, बनी गाला बैठेगा, या पटियाला जेल ले जाएंगे, वो लंदन नहीं जाएगा। और आप वहां से गए लंदन चले गए। सो ऐसा बंदा काबिल कबूल नहीं है, सिस्टम को आदत नहीं है। हम तो सिर्फ सो इमरान खान के बारे में ये होना ही होना था। किसी और सूरत में होता, कोई और सूरत बनती, हमें नहीं उस बात का पता। तो वो चीजें आपको महसूस हो रहा था कि होना ही होना है। जाहिर है हमें लग रहा था कि शायद किसी की, अब मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ कि जिस दिन इमरान खान वहां पे मौजूद ना हो, सबको पता हो, उसके घर का दरवाजा नहीं तोड़ा गया था, किसी की अना की तस्कीन थी। वो विजुअल्स किसी की अना की तस्कीन थे कि देखा हम कर लेंगे, हम करेंगे। इमरान खान ने तो उसके बाद भी अगले दिन मुलाकात हुई इमरान खान से। क्या इमरान खान ने कहा था? किसी क्या फर्क पड़ता है? वो तो फिर भी तसादुम की बात नहीं कर रहा था। वो तो हमेशा कहता है ये मुल्क मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये इदारे मेरे हैं। और आप देखिए, आप जो वो हवा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, नहीं चल पा रहा। नहीं, मैं तो किसी का हवा नहीं, मैं तो किसी की बात कर रहा हूं। मैं तो ऑन ग्राउंड वो जो अनकही कहानी है जो हमने देखा है अपनी आंखों से, कि मैं अगर मुझसे कोई मेरी ओपिनियन पूछे तो मैं कहूंगा ये रोका जा सकता था। जब 8 मार्च, लेकिन 9 मार्च हो चुका था, ये होना ही होना है, ये होना ही होना है, ये तय हो चुका था। ये ना होता कोई और सूरत हो जाती, कुछ ना कुछ ऐसा होना ही होना था, और वो हो गया। जब ये पथराव हो रहा था, मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बताएं, तहरीक इंसाफ उस 9 मई से पहले मेरे ख्याल 7 मई को रैली थी जो लक्ष्मी चौक में खत्म हुई थी, 1 या 2 दिन पहले। मैं उस रैली में मैं भी था, आप सब थे।
उससे पहले जितनी रैली होती थी रोज दफा 144 लगती थी, कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते थे, जलसा भी आपको याद में पाकिस्तान वाला रमजान में पहला हाँ, रमजान जब मोहसिन नकवी साहब ने वो किया, वहां दफा 144 लगती थी, आप रोज पुलिस को रोकते थे। आज भी सवाल है 9 मई को पंजाब पुलिस कहां थी? 9 मई को पंजाब पुलिस कहाँ थी यार? लॉ एंड ऑर्डर की पूरे सूबे की सूरत हाल देख रहे हो। नहीं, आप जब तहरीक इंसाफ कहती है हम रैली निकालेंगे, हाँ। ठीक है, हम रैली निकालेंगे तब दफा 144 लगा देते हैं। आपने इमरान खान की 5 अगस्त को गिरफ्तारी वाले दिन अरेंजमेंट कैसे किया था? इवन मीडिया के 5 मिनट में। हाँ। अच्छा, कैसा मजा था? हाँ। गिरफ्तारी कोर्ट का फैसला कहाँ का था? इस्लामाबाद का। गिरफ्तारी किसने करनी थी? इस्लामाबाद वालों ने। गिरफ्तारी कैसे हो गई? लाहौर वालों ने की। इवन डेविस रोड से मीडिया चैनल्स की गाड़ियां वहां पहुंचने, ठंडी सड़क तक जाने तक रास्ते बंद थे और आपके जान तक वो लेके निकल चुके थे। सुन लें 9 मई को अगर आपको पता चल गया था आपने गिरफ्तार करना है, तो कहीं डिसीजन हो चुका था? डिसीजन कहीं हो चुका था? तो क्या इंटेलिजेंस असेसमेंट आपकी नहीं थी? गिरफ्तारी होगी तो ये मुमकिन हो सकता है। हम नहीं कह रहे कि ये, अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, इसका मतलब है कि फिर आपने ये होने दिया। आप कहते हैं ना इमरान खान का प्लान था, यही है ना इस वक्त हमारा नैरेटिव, हमारे यहाँ नैरेटिव यही है कि प्लान था। आपके पास प्लान की इंफॉर्मेशन थी तभी बात करते हैं। अगर आपके पास प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं थी तो भी नालायकी है। अगर प्लान की इंफॉर्मेशन थी आपने होने दिया तो फिर जिम्मेदार कौन है? जब ये पथराव शेलिंग हो रहा था और आप जैसे साफी दरमियान में रहकर इधर उधर रिपोर्टिंग कर रहे थे, क्या हाँ वो लम्हा क्या थी चीजें? बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल थी। मुझे याद है मैं मॉल रोड के ऊपर जब शाम को हुआ तभी मैं वहाँ खड़ा था, फिर उसके बाद भी वो एक बड़ा गैर मामूली सी चीजें थी पाकिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है इतना क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने एक नोटिस सर्व करवाना था, उसको रिसीव कराना था, लेकिन फिर वही बात है, वो किसी की अना को तस्कीन पहुंचनी थी और पूरा माहौल बनाना था, फिर हमें उसके नतीजे। लेकिन गोविंद साहब एक चीज आपने नोट की है, जो पुलिस ने एक्सट्रीम लेवल की शेलिंग की, ऐसा ही है, और जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया उस शेलिंग को, कि कुछ हमारे साफी दोस्त भी वो बिल्कुल वो आग लगाते थे, नजदीक चले जाते थे कि वो शेलिंग की वजह से। तो ये तो ट्रेनिंग थी ना? नहीं, वो ट्रेनिंग, मुझे ये बताएं कि आप भी जमान भाग रहे हैं, मैं भी रहा, कौन ट्रेनिंग होती रही है वहाँ? अच्छा, कहाँ ट्रेनिंग वहाँ तो पीछे ग्राउंड में होती रही है? नहीं, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता रहा। अच्छा, जो लोग उस दिन थे वो जोड़े से लेके बाकी, आप उन लोगों को जानते हैं सबको? अक्सरियत को आप जाती तौर पे जानते हैं। वो ट्रेनिंग ले रहे सी, कितने ले रहे सी सर? वे दसो यार, अचानक आंदे सन वैसे यार गोंदल साहब, कई चीज़ा मनाजर जो है। लीडरशिप होती है, लीडरशिप क्या नवाज शरीफ मकबूल नहीं है? जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए क्या वो नहीं करेंगे? सब करते हैं, इसमें क्या बात है? अब ये अलग बात है, मियां साहब मौका नहीं देते, वो लंदन चले जाते हैं, इमरान खान मौका देते हैं। नहीं, हम इनका कंपैरिजन करते हैं, कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है। जो इनका कंपैरिजन इस वक्त में करेगा वो मेरे ख्याल में या तो इंतहाई इमरान खान का चाहने वाला होगा या इंतहाई नवाज शरीफ का चाहने वाला होगा। कंपैरिजन तो हम बनता ही नहीं है। मेरा तो मुद्दा ये है कि यार रियासत देखें कहाँ खड़ी है। रियासत कैसे क्या होती है? इतनी रियासत क्या होती है? रियासत ये है कि जिसके मुख्तलिफ आर्गन्स, लोग रियासत होते हैं या ये सब रियासत होता है? मेरे ख्याल में लोगों से ही रियासत का वजूद है ना। तो लोग जो हैं, आप जब रियासत की बात कर रहे हैं तो लोग रियासत है ना, आप उस रियासत को तो अंडरमाइन करते हैं, लोगों की तरह सुनते ही नहीं है। वो लोगों के पसंदीदा आदमी है सर, तो फिर रियासत का फैसला तो लोगों का हुआ, आप तो उसको मानते ही नहीं है। आप तो उसको मानते ही नहीं है। क्या है रियासत? आम लोग, आम अफराद, आप तो उसको मानते ही नहीं है। तो ये लोगों को मनवाने के लिए ये सारा था। फिर 9 मई वाला 8 फरवरी देखा आपने, लोगों ने मनवाया अपना आप? नहीं, ये लोगों को रियासत अपना आप मनवाना मुझे नहीं पता। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर ताकत की स्ट्रगल है, ये सारी क्या है? सब पाकिस्तान के अंदर एक आइन है जो जाहिर है रियासत का एक पार्ट है, जो मेरा और रियासत का रिश्ता है। मेरा और रियासत का क्या रिश्ता है? आइन का रिश्ता है। गोंदल साहब, जो इश्तिहार दिलाते थे कारकुनान को वहाँ पर, कौन दिलाता था वैसे? आप मैं कुछ रहनुमा कभी मारो से बुकला जा रहे हैं यहाँ से, उनमें से एक भी जख्मी नहीं हुआ। यार ये जेती का इजहार करना इश्तिहार होता है, लेकिन वो पीछे लग जाते हैं ना फिर ट्रक की वजह। फिर आप एक जाने कहते हैं इश्तिहार दिलाते थे, फिर कौन थे वो जो शेरिंग खाते रहे? कौन थे जिन्होंने 48 घंटे में डट के रहे? कौन के? मेरे ख्याल में तो 2 मारे हैं 48 घंटे नहीं, जो जब शेलिंग वाला मामला है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी तो सीन होता रहा है ना गोंदल साहब। मैं वो 48 घंटे कौन लोग थे? कारकुन थे ना। हाँ, कारकुनान खड़े रहे ना। अब आप आ रहे हैं उस बात में, तो कारकुनान हमेशा खड़े रहते। तो कारकुनान को ट्रेनिंग थोड़ी सी थी ना। ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ आ गए थे कि ये किस तरह आपने, क्या ट्रेनिंग अगर ये हुआ, ये शेलिंग हुई,
तो आपने अपना आप डिफेंड कैसे करना? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी यार, कम से कम मेरी नजरों मैंने नहीं देखा, मैंने वहाँ काफी वक्त और गुजारा। जिन्होंने मास्क पहने हुए थे अल्लाह वाले हो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ट्रेनिंग अगर किसी ने देखी है, जाहिर है कि वहाँ पे बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे होते हैं, इन चीजों में नजर रखते हैं, कोई वीडियो ले आए। नहीं, हमारे लाहौर के दोस्तों आप और मेरे जैसे ही हैं, वो जो बाहर से आए हैं वो क्लेम करते हैं क्या 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 कि ट्रेन शुदा थे, वो जिस तरह मुस्लिम खान वगैरह आए थे। कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं ऐसे कोई ट्रेन लोग देखे। ते ओ पुलिस जो है शेल एवं मार दी रही है खलाई मखलूक वाले। ये तो पुलिस से पूछा जाना चाहिए। मैं तो आपकी राय जानना ये तो पुलिस से पूछा जाना चाहिए। दोनों साल कुछ अंतर की बात छुपा रहे हैं। नहीं, मैंने देखा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा। मैंने ट्रेनिंग देखी नहीं किसी की। अच्छा, आपने 2 माह कुछ नहीं देखा वहाँ? मैंने किसी की ट्रेनिंग नहीं कुछ देखी, रिपोर्ट नहीं किया। मैंने किसी की ट्रेनिंग हम खुद आपको भागते देखते रहे हैं ये लेकिन शैलिंग के दौरान, पत्थरों के दौरान। लेकिन मैंने ट्रेनिंग देखी नहीं। पत्थर बरसाए जाते रहे हैं या नहीं? हाँ, जाहिर है उधर से शैल थे, इधर से पत्थर थे, दोनों तरफ से तो रोका जा सकता रोका था। जा सकता है। हाँ, मैं हमारा नुक्ता आपसे ये बिल्कुल सही है बात कि रोका जा सकता था और रोका जाना चाहिए और मौका दिया गया 2 माह के कोई अच्छी सी प्लानिंग की जा आपको सके। चीज निकला है, सही कह रहे हैं तो मैं मेरा मुद्दा भी तो ये है। हाँ, तो बतौर साफिया में ये बात तो डिस्कस करनी चाहिए ना कि ताली हाथ है 2 तो ताली बजेगी। जो इमरान खान साहब भी कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपने मौका फराहम किया, उन्हें सोचने का मौका दिया, तो फिर इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई। ये लंबी बहस हो जाएगी। जिसको मौका चाहिए होता है वो मौके बना लेते हैं, वो तरीके साहब वाले ना भी करते, कुछ ना कुछ मौका निकल आता है। अभी भी रेड लाइन है कि इमरान खान पे कोई कड़ा वक्त आया तो ये उसी तरह निकले। मेरा ख्याल है लोगों ने 8 फरवरी को बता दिया, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। लोगों ने उस सूरत में तब बताया, दूसरी सूरत में 8 फरवरी को बता दिया, पीछे क्या रह गया। लेकिन उन्हें तो यकीन था ना खान साहब बाहर निकल आएंगे। उन्हें आज भी यकीन है, उन्हें आज भी यकीन है, उन्हें आज भी यकीन है। और आपको भी पता है कि सिस्टम कितनी देर सस्टेन करता है चीज़ों को, अंदाजा ही बता मुस्लिम लीग नून क्यों शोर करना शुरू करती है, मुझे नहीं पता कब आएंगे वो। ना मैं कोई नजूमी हूं। फिर तुसी मुस्लिम लीग नून वाल चले जाते मैं बता रहा हूं कि मैं वही बता रहा हूं, मोहब्बत ही उन्हें ना ज्यादा। हमारे सबसे मोहब्बत है, कोई नहीं मोहब्बत। तो फिर उधर क्यों बार-बार टूट जाते हो? नून लीग तो इनरेलेवेंट है सारे मामले। चलिए आप मान रहे हैं इनरेलेवेंट है इस सारे मामले में जो 8 मार्च से लेकर 9 मई तक नून लीग इनरेलेवेंट है। सबसे पंजाब में निगरान बेनिफिशियरी पूछ रहे तो सबसे बड़ा फायदा भी तो नहीं किनको? पॉलिटिकल एक जगह बांधे हो खुदे लेने लगे ने, नवाज शरीफ साहब बेरागरक हो गया, जिस तरह महमूद खान। सबसे ज्यादा सियासी फायदा 9 मई की कौन बात करता है? कौन? नून ही करती है। और आप तो कहते ही नहीं कि वो आंदे ने 9 मई बस मायूस हो गया, मायूस हो गया कि नहीं यार किधर लेके चले। इवन वफाकी वजीर दाखिला उस वक्त के जो अब नहीं है, राना सनाउल्लाह, वो डिसोन कर जाते हैं इन चीजों को। मायूस हो गया बेचारे, हैं मायूस हो गए। दोनों साल में विचली गल ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलिया नून लीग दी लग रहा है। बता तो दिया आपको। 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, हाँ, उन्हें नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर कोई खामोश पैगाम दे सकते हैं? सही दसने हैं अगर ये मेरा ऐसा नहीं ख्याल मौजूदा हालात में ऐसा मुमकिन है। कुछ दोनों एक्सट्रीम पे है, लेकिन सियासत में कुछ भी मुमकिन होता है। फिलहाल मौजूदा हालात में फिलहाल मुमकिन नहीं है, कल का मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताएं लास्ट में कि जब कोई रियासत कुछ करने पे आती है, जो आपने 5 अगस्त का हवाला दिया कि अचानक 5 मिनट, यानी हम तकरीबन हमारे पहुंचने से पहले वो खान साहब और पता भी नहीं चलिया हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं। सही है। और वो इंक्रोचमेंट, वो जो एक नोगो एरिया बना हुआ था, रेड लाइन बनी हुई थी, 5 मिनट बाद हमने ये देखा 9 मई के बाद फौरी सफाया हो गया। फिर 5 अगस्त को तो वैसे ही, और फिर वहाँ पर नए पौधे लग गए जहाँ पर कभी कैंप लगा करते थे, हल्ला गुल्ला था, चीज़ें थी, पूरा रमज़ान लोगों ने वहाँ पर गुजारा। तो जब रियासत कुछ करने पे आती है तो कर सकती है, फिर कर सकती है बिल्कुल, इसमें कुछ। और ये जो माफियाज हैं बड़े बड़े, ये जो तजावजात पर है, जो कब्जा माफिया है, उन्हें तो फिर बाएं हाथ का खेल हुआ ना। लेकिन करना चाहें तो करना चाहे तो सबक ये है, करना चाहे कि पाकिस्तान की रियासत सब कुछ कर सकती है, दुनिया की कोई रियासत भी कर सकती है, रियासत के पास बहुत अगर करना चाहे तो। फिर तो ये जमान पारक इंक्रोचमेंट कुछ भी नहीं था, है ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी करना चाहे रियासत। आपने कर तो लिया बाद में, तसल्ली तो आपकी हो गई। रियासत करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी बेनिफिशियरी हम तलाश करें मजीद या उनका तदारुक हो? सबको पता है, लेकिन वही जो सतर मिला सा वाली बात पता, सबका बोल कोई नहीं सकता। असल मसला ये है, हम सबको सच पता होता है, सब सच पता, सब सच पता होता है। लेकिन सच हम अपने अंदाज से लोगों को बता तो सकते हैं। ज़ाहिर है, हमने बता दिया है। पाकिस्तान में जमहूरियत और सियासी जमातों का जो सबसे नुकसान का बेनिफिशरी है, वही 9 मई का बेनिफिशरी है, वही 9 मई का बेनिफिशरी है। लेकिन वो सियासत में मुदाखलत नहीं करते। ये आपका ख्याल है, मैंने तो किसी की तरफ कहा ही नहीं। मैंने कहा जो सबसे बड़ा जमहूरियत नहीं, मैं तो अपना सियासी जमातों के नुकसान का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमेशा से रहा है। जब बार बार आप उनके नाम लेंगे,
बगैर सबूत के तो फिर चीज़ें होंगी ना कि यार ये क्या हो रहा है, फिर लोगों को एक कहानी तो ये भी है ना। बिल्कुल गोंदल सही साहब, कहा, बिल्कुल तो सही बहुत शुक्रिया जी उमर दराज गोंदल साहब, अहम किरदार थे 9 मई को जो कुछ हुआ और उससे पहले जो कुछ किरदार होता रहा। देखने की हद तक थे, मेरे को चुकवा ना देना। नहीं देखने की आता करें, जो अहम किरदार है ना वो अभी आपके सामने मैं मजीद अया करूंगा, जो बड़ी क्लोज जाके फुटेजेस वगैरह बनाते रहे हैं और जिन्हें शेल खाने का भी डर नहीं था। बिल्कुल सही बात। गोंदल साहब ऐसे लास्ट दसो, शेल कोई लगा या वट्टा लगा? वहाँ पे हाँ, नहीं यानी तुसी समझदार। नहीं, मैं असल में समझदारी से कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड से की, ये नहीं है घर बैठ के की, लेकिन नहीं मैं सहाफ़ी की भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए, सारे साहबी के अपने बड़े उसूल तकाजे हैं, सारा कुछ करना चाहिए। और जो कहता है यार मेरा नाम बने उन फिर एक दो शेल या वट्टे वाज जाएं, ठीक है। नहीं, हमें देखें, मेरी टीम है या आप हैं या मेरे दोस्त हैं, हम सब, मैं तो ये कहूँगा जान बचाएं भाई, अपनी जान बचाना भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कोई नाम लेवा नहीं पाकिस्तान के अंदर होता, तो मैं अपनी टीम को भेजूँ, मैं उनको ये कहूँगा कि आप वहाँ पे कोई फायर खा के आ जाएँ, मैं उनको सबसे पहले कहूँगा अपनी जान बचाने और कवरेज ज़रूर करें, कवरेज भी हमारी ज़रूरी है, लेकिन अपना ख्याल अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने घर वाले दोस्तों का ख्याल। बहुत शुक्रिया जी, आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आए तो हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।